तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि माउंट बीस्ट को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट एरिया में फर्स्ट और सेकंड लेवल के बीस्ट रहते हैं और वहाँ पे गोल्डन स्प्रिंग भी बहती है, और सेकंड एरिया में थर्ड और फोर्थ लेवल के स्पिरिट बीस्ट रहती है, और आखिर में थर्ड एरिया जो कि सबसे खतरनाक एरिया है, वहाँ पर फिफ्थ लेवल के ऊपर से स्पिरिट बीस्ट रहते हैं और जहाँ पर गॉड भी जाने से डरते हैं। और फिर एम्परर और सब लोग एक जगह पे आता है और बोलता है हाँ यहीं पे। तो टियान यांग बोलता है इस जगह में ऐसा क्या है, ये तो बस सेकंड लेवल का बॉर्डर है। तो एम्परर बोलता है क्या तुम अपने माउंटेन ड्रिल रेड से बोलोगे कि वो यहाँ से गोल्डन स्प्रिंग तक एक होल बनाए, और इस मैप के हिसाब से हमें यहाँ ही एरे सेटअप करना है। टियान बोलता है इसमें तो 1000 स्पिरिचुअल स्टोन लगेगा। हाँ सही कहा, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो निंग बोलती है तो क्या तुम इसे थका के मारना चाहते हो, और देखो ये तो अभी से ये सुन के ही बेहोश हो गया है। फिर एम्परर बोलता है अब हमारे पास जब टाइम नहीं है इसलिए हमें ये जल्दी करना होगा। तो टियान पूछता है तो कैसे करेंगे। तो एम्परर उसके पास जाता है और बोलता है सुनो, वैसे मुझे इस छोटी जीप की कोई चिंता नहीं है, और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम बहुत सारा डायमंड पा सकती हो। तो टियान बोलता है ठीक है, वैसे भी ये बस एक फर्स्ट लेवल का पेट है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर बोलता है तुम्हें बहुत काम करना है, और वो भयानक तरीके से उसे देखने लग जाते हैं और उस बेचारे की फट जाती है और भीख मांगने लग जाता है। और फिर एम्परर बोलता है एक्टिवेट एरे, और वहाँ पे जमीन फटने लग जाती है और उसमें से एनर्जी निकलने लगती है, और ये ओल्ड मैन को भी महसूस हो जाता है। और फिर एम्परर बोलता है सब तैयार हो गया है, अब बस हमें सही मौके का इंतजार करना है। जब डायमंड क्विकसैंड निकलेगा यूमिंग वैली के लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। और फिर हम देखते हैं एम्परर बैठा होता है और फिर वो बोलता है मैं 6 स्टेज की गैदरिंग रैम को पार कर चुका हूँ। और फिर वहाँ पे जमीन हिलने लग जाती है और वहाँ एम्परर बोलता है वो आ रहा है, और दूसरी जगह ओल्ड मैन की जगह भी जमीन हिलने लगती है और वो बोलता है वो आ रहा है, जल्दी से गोल्ड नेट निकालो। और फिर एम्परर भी एक गोल्ड नेट पानी में फेंकता है। टियान एम्परर से पूछता है अब क्या होने वाला है। तो एम्परर बोलता है अब बस तुम देखते जाओ। और फिर वो बोलता है क्यूयान कून टर्न अपसाइड डाउन, इन एंड यांग स्वैप, डबल एरे मूव, और चारों तरफ से पर्पल लाइट निकलने लग जाती है और इसे ओल्ड मैन भी देख लेता है और बोलता है कोई हमारे साथ चाल चल रहा है, और उस लाइट की तरफ बड़ी तेजी से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उस नदी का सारा पानी जा चुका होता है और उस होल से डायमंड क्विकसैंड निकलने लगता है। तो ये देख के टियान पूछता है आखिर तुमने ये कैसे कर लिया। एम्परर बोलता है इस एरे का नाम क्यूयान कून है, मैंने बस हेवन को रिवर्स कर दिया है, माउंटेन और रिवर को मूव कर दिया, और जिससे क्विकसैंड का फ्लो चेंज हो गया और वो यहाँ आ गया। तो ये सुनते ही टियान बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुमने माउंटेन और रिवर को अपसाइड डाउन कर दिया। और फिर एम्परर बोलता है जल्दी से नेट को क्लोज कर दो। तो टियान बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है, इस हॉट वाटर को ठंडा तो होने दो। तो एम्परर बोलता है तुम्हें लगता है कि मुझे ये नहीं पता है, पर मुझे डर है कि हम ये एंजॉय करते हुए मारे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है यूमिंग वैली के लोग अंधे हैं जो उन लोगों ने इस लाइट को नहीं देखा हो। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ एक टियान यून का एक्सपर्ट आ रहा होगा। और फिर टियान जल्दी से उस नेट को निकाल लेता है और बोलता है अब हम क्या करेंगे। तो एम्परर उन्हें एक जगह की तरफ दिखाता है। तो टियान बोलता है सेकंड एरिया की तरफ हम जाएंगे, पर एम्परर बोलता है नहीं मैं थर्ड एरिया में जा रहा हूँ। और वो लोग बोलते हैं तुम पागल हो गया। पर एम्परर सोच रहा होता है तुम लोगों को पता ही क्या है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। द 6 लेवल स्पिरिट बीस्ट थंडर स्काईलार्क, पर पहले क्विकसैंड डिवाइड कर लेते हैं, भागने की बात बाद में देखें। और फिर वो बहुत सारा क्विकसैंड पा लेते हैं और एम्परर अपना हिस्सा उस रिंग में ले लेता है। और टियान कहता है अब बोलो यहाँ से कैसे निकलेंगे। एम्परर एक छोटी सी बोतल निकालता है और बोलता है बहुत ही आसान है, इसे खा के। और फिर वो लोग उसमें से एक छोटी सी बॉल खा लेते हैं। और फिर टियान बोलता है अब तुम खुश हो गए, अब बताओ कि ये चीज क्या है। एम्परर बोलता है इससे हमारी ब्रीदिंग पूरे दिन के लिए हाइड हो जाएगी। तो टियान चौंक के पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। एम्परर बोलता है मैंने इसे बनाया है। और टियान बोलता है तो चलो फिर यहाँ क्यों रुकी हो। एम्परर उसे देख के सोचने लगता है
अब इसे अचानक से क्या हो गया। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वहाँ पे ओल्ड मैन आता है और सोचता है जिसने भी ये काम किया है वो लोग जरूर सेकेंड एरिया में गए होंगे और बड़ी तेजी से उनकी तरफ जाने लगता है। और फिर तीनों दौड़ते हुए जा रहे होते हैं और फिर वो देखते हैं कि जंगल के सारे पंछी उड़ने लगते हैं। एम्परर बोलता है ये सीधे सेकेंड एरिया में क्यों आ रहा। तो टियान बोलते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो। तो एम्परर बताता है मैंने प्लान बनाया था कि मैं उसका टाइम वेस्ट करूंगा। मुझे लगा था कि वो पहले फर्स्ट एरिया में जाएगा क्योंकि सेकेंड एरिया ज़्यादा खतरनाक है और जब तक वो सेकेंड एरिया में आता हम थर्ड एरिया में पहुंच गए हो, पर वो तो सीधे सेकेंड एरिया में ही आ गया। टियान बोलता है क्या तुम्हें सेवेंथ एल्डर का निकनेम नहीं पता है। तो एम्परर बोलता है निकनेम, वो तो एक यूमिंग वैली का एल्डर है ना, उसमें इतना खास क्या है। तो टियान बोलता है क्योंकि वो सबसे टेरिबल और टॉर्चरियस एल्डर है, उसे कहते हैं द सेवेंथ घोस्ट। एम्परर बोलता है तो क्या वो स्ट्रांग है। टियान उसे बताता है कि बहुत से एल्डर उसकी स्कीम में फंस चुके हैं और खासकर क्यूयान पेविलियन का 9th एल्डर, उसकी गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आई इसी की वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उसको हेट करते हैं, पर उससे भी ज्यादा लोग हैं जो कि उससे डरते हैं। और ब्रदर जाओफान, अब बस एक ही रास्ता है बचने का, हमें इस लड़की को पीछे छोड़ना होगा। तो निंग डर जाती है और बोलती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे इस सिटी से निकालोगे। तो टियान बोलता है अभी इस लड़की के लिए वक्त नहीं है, ये जब तक उसे उलझा के रखेगी हम भाग सकते हैं। तो एम्परर बोलता है टियान, अगर मैंने तुम्हें वो पील नहीं दी होती तो तुम तो मुझे भी छोड़ के भाग जाती। तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर एम्परर बोलता है मैं उसका यहीं इंतजार करूंगा और जब वो यहाँ आएगा तो उससे मौत तक लड़ूं। फिर हम देखते हैं एक बीस्ट को जिसे ओल्ड मैन एक ही बार में मार देता है और उसने पहले ही कई सारे मार दिए होते हैं। और फिर वो उस जगह पे जाके बोलता है चूहों बाहर निकलो। फिर एम्परर एक जगह से बोलता है चलो एक डील करते हैं ओल्ड मैन, हम तुम्हें क्विक सैंड का एक पीस दे देंगे और तुम हमें जाने देना। तो ओल्ड मैन हंसने लगता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वो क्विक सैंड मेरा ही है और तुम मेरे साथ ही उसकी बार्गेनिंग कर रहे हो और अब तुम मरो। और फिर उस पे एक बहुत बड़ा अटैक करता है जिससे वहाँ पे ब्लास्ट होता है और बोलता है आज मैं क्विक सैंड के साथ तुम्हारी जान भी लेके जाऊंगा। तो एम्परर बोलता है तो फिर आ जाओ।